दोस्तों मशीन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो मशीनों के बगैर नहीं किए जा सकते और ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले खाने पीने की चीजों को बनाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कमाल की खाने पीने की चीजें बनाने वाली मशीनों को दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है स्प्राइट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्प्राइट की। स्प्राइट पीना किसे पसंद नहीं, खास तौर पर यह यंग लड़के स्प्राइट को पीना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों लोग स्प्राइट को पीते तो जरूर है लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि यह आखिरकार बनती कैसी है और इसकी बोतल फैक्ट्री में कैसे तैयार की जाती है। चलिए आज हम आपको वो भी बता ही देते हैं। स्प्राइट बनाने के लिए बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। स्प्राइट बनाते समय बहुत खास तरह के मिक्सचर डाला जाता है। इसमें सबसे पहले पानी डाला जाता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है और फिर इसमें हल्की सी शुगर यानी चीनी डाली जाती है। यह सब डालने के बाद इसमें एक खास चीज मिक्स की जाती है और उसे कहते हैं फ्लेवर। दोस्तों इसमें जो फ्लेवर डाला जाता है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यह बहुत खास तरह का फ्लेवर होता है। यह फ्लेवर पहले से बना बनाया ही आता है। इस फ्लेवर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं क्योंकि इस स्प्राइट का पूरा टेस्ट इसी फ्लेवर से जुड़ा होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी फेवरेट स्प्राइट तैयार हो जाती है। यह सारा मिक्सचर आगे बोतल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि स्प्राइट की बोतल कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों स्प्राइट की बोतल बनाने का तरीका भी बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब बनाई जाती है। इस ट्यूब का रंग हरा होता है और आगे इस ट्यूब को हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से एक बोतल का आकार दे दिया जाता है। कंपनी हमेशा इस बात का खास ध्यान रखती है कि बोतल आपके हाथ में अच्छी तरह से आ जाए, आप आसानी से उस बोतल को पकड़ सके। बोतल बनने के बाद इसमें आगे जाकर फिलिंग का काम किया जाता है या यूं कहे जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसे अब इस बोतलों में भरने की तैयारी की जाती है। मिक्सचर को बोतल में भरने के बाद आगे जाकर इस बोतल के ऊपर कैप लगाई जाते हैं। कैप लगने के बाद इसके ऊपर सील लगाई जाती है और फिर आगे जाकर इस बोतल के ऊपर प्लास्टिक स्टिकर लगाया जाता है। जब बोतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तब इसको आखिर बार हीट चेंबर में भेज दिया जाता है और फिर हीट चेंबर से जो स्टिकर बोतल पर लगा होता है वह पूरी तरह से बोतल के साथ चिपक जाता है और बोतल आगे मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से आपकी फेवरेट स्प्राइट और स्प्राइट की बोतल तैयार होकर फैक्ट्री के बाहर निकलती है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी अपने फ्यूचर में ऐसे ही कंपनी या प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी अभी से फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। और इसके लिए ही आज मैं आपको 5 पैसा के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। 5paisa.com भारत के सबसे टॉप ब्रोकर में से एक है। दोस्तों केवल 5 साल में 5 पैसा ने 12 लाख से ज्यादा कस्टमर जोड़ लिए हैं। ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5 पैसा के पेपरलेस हैसल फ्री डीमेट अकाउंट प्रोसेस की वजह से। आप 5 मिनट में अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5 पैसा मोबाइल ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करें, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल करें और अकाउंट ओपनिंग पर ई साइन करें। 5 पैसा मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। दोस्तों आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है जिसमें आप कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपीज मिलेंगे जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। Open your Demat account for free with 5 पैसा and make your investment easy and rewarding. डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्रोमो की डिटेल दी हुई है तो प्लीज चेक इट आउट। नंबर 2 पर है चॉकलेट वेफर रोल।
दोस्तों अगर आपको भी चॉकलेट खाना पसंद है तो आपने जिंदगी में कभी ना कभी चॉकलेट वेफर रोल तो जरूर खाए होंगे, या फिर खाए भी क्यों ना हो, यह होते ही इतने स्वादिष्ट है। तो चॉकलेट वेफर रोल बनाने के लिए सबसे पहले क्रीम तैयार की जाती है। क्रीम तैयार करने के बाद इसे हल्का सा सुखा लिया जाता है। क्रीम को थोड़ा सा सूख जाने के बाद इसकी पतली सी लेयर तैयार की जाती है। जहां एक तरफ क्रीम की लेयर तैयार की जाती है, वहीं दूसरी तरफ चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जब चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसे आगे एक मशीन में डाल दिया जाता है। वहां जाकर चॉकलेट के ऊपर क्रीम की लेयर चढ़ा दी जाती है। इस तरह से चॉकलेट वेफर रोल के लंबे लंबे पीस तैयार किए जाते हैं। अब लंबे पीस को आगे जाकर कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ पर वेफर रोल की कटाई की जाती है। वेफर रोल की कटाई के बाद इसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस तरह से आपका फेवरेट वेफर रोल तैयार किया जाता है। नंबर 3 पर है गजक। दोस्तों सर्दी के मौसम में मूंगफली और गजक खाना किसे पसंद नहीं है, और पसंद भी क्यों ना हो, यह होते ही इतने मजेदार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपकी फेवरेट गजक कैसे तैयार की जाती है। गजक बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को मेल्ट किया जाता है। दूसरी तरफ मूंगफली के दानों को एक मशीन में डालकर उसके छिलके निकाल लिए जाते हैं और दानों को आधा आधा कर दिया जाता है। फिर बाद में जो गुड़ मेल्ट होता है उसके बीच मूंगफली के दानों को डाल दिया जाता है और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद गजक की एक पतली लेयर तैयार की जाती है। लेयर बनने के बाद यह एकदम बराबर हो जाता है और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। काटे हुए टुकड़ों को पैक कर दिया जाता है और उसके ऊपर सील लगा दी जाती है। अब यह गजक मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों वैसे गजक बनाना बहुत आसान है। कुछ लोग तो अपने घर में ही गजक बना लेते हैं। क्या आपने भी कभी अपने घर में गजक बनाई है? अगर बनाई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4 पर है न्यूटेला। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रेला के बारे में। लोग ज्यादातर न्यूट्रेला को सुबह नाश्ते में ब्रेड के ऊपर लगाकर खाना पसंद करते हैं। न्यूट्रेला को बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है और आपको बता दें कि आपकी सेहत के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्यूट्रेला बनाते वक्त इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी का ज्यादा सेवन करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसमें मॉडिफाइड ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है और तेल का ज्यादा इस्तेमाल करना भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको सीधा सीधा बात बतानी हो तो आपको बता दें कि आपके दिल पर और आपके लिवर पर यह बहुत बुरा असर डालता है। न्यूट्रेला के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। दोस्तों हम आपको तो यही सलाह देंगे कि इसे जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए। नंबर 5 पर है जेली। दोस्तों जेली बच्चों की पसंद होती है। जेली को देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। जेली को बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। बच्चे तो जेली खाते ही है, लेकिन आजकल सभी लोग जेली खाना पसंद करते हैं। जेली बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जेली को जर्मनी में बनाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि जेली के बीच जानवर की स्किन और उसकी हड्डियां मिलाई जाती है। फिर इनको मशीन में अंदर मेल्ट करने के लिए डाल दिया जाता है। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर फ्लेवर डाले जाते हैं, वह चाहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, मैंगो फ्लेवर हो या कोई और फ्लेवर। फ्लेवर डालने के बाद इनको छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है और उन्हें सुखा लिया जाता है। जेली सूखने के बाद इन्हें आगे जाकर पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है। पैकेजिंग के बाद जेली मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। नंबर 6 पर है रेड फूड। दोस्तों अब बात करते हैं रेड फूड के बारे में, जिन्हें हम स्ट्रॉबेरी के रूप में जानते हैं। दोस्तों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाना लगभग सभी को पसंद होता है, चाहे हम आइसक्रीम खा रहे हो, कोई मिल्क शेक पी रहे हो, लेकिन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमारी पहले से ही पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनता कैसा है? रेड फूड बनाने का तरीका बहुत ही हैरान कर देने वाला है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों कहा जाता है इसके अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े डाले जाते हैं, जिसके कारण ही इसे लाल रंग मिल पाता है। और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो सिर्फ एक लिक्विड होता है जो इसके अंदर डाला जाता है। यह सब डालने के बाद एक डाई बना ली जाती है जिसका रंग लाल होता है, जिसे हम रेड फूड के नाम से जानते हैं। नंबर 7 पर है आइसक्रीम।
दोस्तों आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती। इंडिया में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आइसक्रीम सबकी फेवरेट है और जब आइसक्रीम अमूल की हो तो बात कुछ अलग ही होती है, क्योंकि अमूल आइसक्रीम सबसे अच्छे आइसक्रीम ब्रांड में से एक है और इसे हर कोई खाना पसंद करेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अमूल की ये आइसक्रीम फैक्ट्री में कैसे बनती है। आइसक्रीम बनाने की शुरुआत डेयरी से की जाती है, जहां सबसे पहले गायों का मशीनों की सहायता से दूध निकाला जाता है और इन्हें ट्रक टैंकर से भरकर अमूल प्लॉट में भेजा जाता है। यहाँ पहुंचने पर सबसे पहले दूध की क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद उसे स्टोरेज साइलोज में बंद कर लिया जाता है और यह काम शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का, जिसकी सहायता से दूध से उसकी क्रीम हटा ली जाती है। अब इस क्रीम में चीनी और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला लिए जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को पैस्चराइज कर लिया जाता है और कुछ प्रोसेस के बाद मिक्सचर को स्टोरेज चेंबर में डालकर जमा कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, जिसमें एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक टब को एक सर्कल में घुमाती है और स्टोरेज में भरी आइसक्रीम नोजल के जरिए इन टब्स में डलकर पैक हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो में से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए